हेलो फ्रेंड्स, तो हम कुछ आज सीखने जा रहे हैं। टॉपिक ये है कि कभी-कभी हम सॉलिडवर्क्स में क्या है कि हमने कुछ फाइल्स बना के रखी और कल को हमको रीनेम करने की ज़रूरत पड़ गई। तो कैसे रीनेम किया जाए? यहाँ पे सिंपली ऐसा नहीं होगा कि मतलब आपने फ़ाइल को जो है यहाँ पे ये वाला फ़ाइल को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ रीनेम कर दिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो उन बातों को हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, काम करने के साथ साथ काम का मैनेजमेंट जो है, अपनी फाइल्स का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपके साहब, आपका बॉस आया आपके पास, है ना, उसने बोला अरे यार वो डिज़ाइन ओपन किया था ना, उसमें थोड़ा सा करेक्शन करवाना है, ज़रा ओपन करो ज़रा। अब आपको मालूम चला फाइल ही नहीं खुल रही है, आप समझ गए? तो ये गड़बड़ है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको फाइल्स का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। आप एग्जाम्पल के तौर पे हम अभी क्या करते हैं, पेन ड्राइव हमने लगाई है। पेन ड्राइव में हमने USB ई ड्राइव में गए, ठीक है, और इसमें हमने हमारा एक प्रैक्टिस सेट करके एक फ़ोल्डर है, ये हमने ओपन किया। उसमें जो है कई सारे दिन के फ़ोल्डर हैं जिसमें हमने प्रैक्टिस किया है, हमारे यहाँ शिव नारायण जी ने प्रैक्टिस किया है। तो अगर हम 22 तारीख का फ़ोल्डर में खोलूँ तो इन्होंने फाइल्स को, अगर मैं एक्सेल आइकन्स व्यू करूँ तो उन्होंने पार्ट 1, पार्ट 1, पार्ट 2 करके सेव किया है। ठीक है, चलो 22 तारीख में तो सही है, 23 तारीख में देखते हैं। 23 तारीख में भी उन्होंने यही किया। भाई 23 तारीख को ही आए होंगे, उन्होंने कोई फाइल बनाई होगी और कंट्रोल एस किया तो पार्ट 1 आया होगा और उन्होंने जो है उसी चीज़ को सेव कर दिया। ठीक है, बट सॉफ्टवेयर की बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सॉफ्टवेयर में अगर आप एक अभी करोगे ना, सॉफ्टवेयर में जो है अभी आप अगर पार्ट 1 यहाँ खोलो, है ना, सॉफ्टवेयर में पार्ट 1 आपने खोला अभी, और फिर कल वाली तारीख के फोल्डर में जाके ना अगर आप ये खोलोगे ना पार्ट 1, तो आपकी फाइल करप्ट हो जाएगी या फाइल ओवरलैप हो जाएगी। तो बहुत बड़ा पंगा है। इसलिए कोशिश करिए कि फाइल्स का नाम यूनिक दें, मतलब ऐसा कुछ नाम कि वो रिपीट ना हो। नहीं समझे? ऐसे पंगे हो सकते हैं। जैसे अगर मैं सिर्फ आज इन्हीं पे काम करूँ कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर अभी मैं काम करूँ इस फाइल पे पार्ट 2 पे और दूसरे फोल्डर की किसी पार्ट 2 की फाइल पे काम करूँ तो फाइल ये सॉफ्टवेयर गड़बड़ा जाएगा, समझ ही नहीं पाएगा कि क्या बात हुई। वो हो सकता है पहले वाले को ही पार्ट 2 मान के खोल दे, तो वो आपकी फाइल को ओवरलैप कर देगा। इसलिए फाइल को जब भी सेव किया जाए तो बेहतर तरीका ये है कि फाइल को यूनिक नेम से सेव किया जाए, किसी ऐसे नाम से जो रिपीट ना हो, है ना। अच्छा, अब लेकिन हमेशा तो ये संभव होता नहीं। भाई एक नट है, कितना ही नाम अलग अलग कर दोगे। तो कोशिश की जाती है कि मतलब वो अलग अलग फोल्डर में हो, है ना। या नट नाम का है तो नट में इसका साइज लिख दीजिए, या कोई कोशिश करिए कुछ यूनिक नाम देने की। या अगर यूनिक नाम ना भी दें तो वो नट की जो अलग अलग फोल्डर्स में सेम नाम की फाइल्स हैं उनको फटाफट मत खोलिए, वो सॉफ्टवेयर कंफ्यूज हो जाएगा। इसको अवॉइड किया जाता है। ठीक है, अवॉइड करने का सबसे बेस्ट तरीका है अपनी फाइल को नाम ही यूनिक दो। जैसे मैं क्या करता हूँ कि अपनी जो पार्ट फाइल्स हैं उसमें आगे टाइम 24 आवर फॉर्मेट में और जो है मैं डेट डाल देता हूँ। वो क्या है कि मैं एक ही 2 फाइल्स को एक दिन के एक ही समय पर तो नहीं बनाऊँगा, जाहिर सी बात है। तो मैं ऐसा कुछ कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ये 22 तारीख को आपने प्रैक्टिस किया ना, तो 22 तारीख की शाम को प्रैक्टिस किया होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अच्छा एक और चीज़, जब पार्ट और ड्राइंग को रीनेम करने से पहले, हाँ, सबसे पहले आप कोशिश करिए ड्राइंग को रीनेम करें। क्या करें हम? ड्राइंग को हाँ, पार्ट को रीनेम मत करिए, क्योंकि पार्ट जो है ये जो ड्राइंग है ना, ये किसका डेटा खींच रही है? पार्ट का। और पार्ट का डेटा कैसे खींच रही है? वो पार्ट का नाम जानती है, किस फोल्डर में क्या इस नाम से पार्ट है। नहीं समझे? कहने का मतलब ये है, अगर इसमें इसका नाम बदल दूँ ना पार्ट 1, तो ये ड्राइंग जब मैं खोलूँगा ना तो ये पार्ट गायब हो जाएगा। नहीं समझे? एक बार फिर से बता रहा हूँ कि ये ड्राइंग है ना, ये इसको रेफरेंस कर रही है। इसको इस सॉफ्टवेयर की भाषा में कहा जाता है कि रेफरेंस कर रही है। ये ड्राइंग जो है ये बेसिकली इसके अंदर जो पार्ट है वो बेसिकली यह पार्ट है, तो वो इस पार्ट को रेफर कर रही है, इस पार्ट को रेफर कर रही है। ठीक है, अगर मैं इसका पार्ट ये ड्राइंग से इतना जानती है कि मेरे अंदर जो पार्ट है वो बेसिकली इस फोल्डर का इस नाम का पार्ट है। नहीं समझे? इस फोल्डर का इस नाम का पार्ट है। कहने का मतलब अगर मैं उस पार्ट की लोकेशन चेंज कर दूँ तब भी ये ड्राइंग जो है वो पार्ट भूल जाएगी, और अगर मैं इस पार्ट का नाम बदल दूँ तब भी ये ड्राइंग जो है उस पार्ट का नाम भूल जाएगी। आई बात समझ में? तो ड्राइंग बेसिकली पार्ट को रिफर कर रही है, बट ड्राइंग खुद किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। नहीं समझे? ठीक है, तो
ड्राइंग जो कि खुद मतलब ड्राइंग के पीछे कोई नहीं, मतलब ड्राइंग को कोई रिफ़र नहीं करता, तो हम पहले ड्राइंग को नाम बदलेंगे। तो यहाँ पे हम बदल देते हैं नाम। आपको पार्ट 1 करना है, कोई बात नहीं, पार्ट 1 करके स्पेस लगा दो और एक 22 तारीख का फोल्डर है ना ये ऊपर, तो 22 तारीख का एक एट रैंडम टाइम डाल दो। मान लो कि डाल दिया हमने 2100 आवर्स 2100 HRS ऑन 22/05/23। कोई दिक्कत? ये हो गया, ठीक है। अब एब्सोल्युटली ड्राइंग को आप खोलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ड्राइंग खुलेगी आप, ठीक है, ड्राइंग खुलेगी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, हम बहुत पागल हुए हैं इसके पीछे ये सब चीज़ें सीखने में, ठीक है। अब आपको पार्ट का नाम भी बदलना है, क्योंकि पार्ट का नाम तो पार्ट 1 ही है। तो ये जितना एरर आ रहा है इसकी चिंता नहीं करनी है आपको, ये कभी हम सिखाएंगे, है ना। अभी बेसिकली चाह रहे हैं कि बेसिक सीखो आप, तो ज़्यादा जरूरी है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, अब आपको पार्ट का नाम बदलना है तो पार्ट का नाम जो बेसिकली आप यहाँ से कतई नहीं बदलेंगे, बिल्कुल ही नहीं बदलना, एकदम नहीं बदलना, ठीक है। कैसे बदलेंगे, आप हमेशा ड्राइंग को ओपन करेंगे, ड्राइंग से ये जो ऑरेंज एरिया के अंदर जस्ट अंदर आप राइट क्लिक करिए, है ना, राइट क्लिक करिए, यहाँ पे आएगा ऊपर ओपन पार्ट या ओपन पार्ट इन पोजीशन, तो आप ओपन पार्ट इन पोजीशन करते, ठीक है। ये आपने खोला, है ना, ओके, ये आपने खोला और यहाँ पार्ट 1 जहाँ लिखा है ना, फीचर मैनेजर डिज़ाइन ट्री में सबसे ऊपर जहाँ पार्ट 1 लिखा है वहाँ राइट क्लिक करिए और यहाँ पे आएगा रीनेम। अभी नहीं आ रहा है रीनेम, रीनेम तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ये नहीं आएगा, नॉर्मली नहीं आएगा, बट इस सॉफ्टवेयर को जो है अब ये सॉफ्टवेयर में एक बार एक्टिवेट करना पड़ता है। अगर आप हिस्ट्री फीचर मैनेजर डिज़ाइन ट्री से अगर आप पार्ट का नाम रीनेम करना चाहोगे तो एक बार इसको एक्टिवेट करना पड़ता है, ठीक है। अब इसी के साथ हम एक चीज़ और देखेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर कि भाई ऑप्शंस के अंदर जो है 2 चीज़ें हैं, एक है सिस्टम ऑप्शन, है ना यहाँ पे, और एक है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज। इनमें फ़र्क क्या है, सिस्टम ऑप्शन बेसिकली जो ये पूरे सॉफ्टवेयर से संबंधित है, क्या है, पूरे सॉफ्टवेयर से संबंधित है, और डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज बेसिकली उस फाइल से संबंधित है जो कि आपने ओपन की, नहीं समझे। सिस्टम ऑप्शन कहने का मतलब ये है कि पूरे सॉफ्टवेयर से संबंधित है और डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी जो है बेसिकली उस खास फाइल से संबंधित है। जैसे मैंने अभी यहाँ पीछे जो है मेरी एक पार्ट 1 नाम का एक पार्ट खुला हुआ है, ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी जितने ऑप्शन कमांड हैं सब ये बेसिकली उस फाइल पे लगेंगे, लेकिन सिस्टम ऑप्शन जो है पूरे सॉफ्टवेयर पे लगेगा। तो जाहिर सी बात, अगर मैं हमेशा चाहता हूँ कि हिस्ट्री से जो है फीचर मैनेजर डिज़ाइन ट्री से फाइल को रीनेम कर लूँ, तो ये तो बेसिकली मैं चाहूँगा कि हर फाइल में ऐसा ऑप्शन आए, तो ये सिस्टम ऑप्शन के अंदर ही आएगा, नहीं समझे। तो इसमें आके मैं फीचर मैनेजर पे आ जाता हूँ, सिस्टम ऑप्शंस में फीचर मैनेजर यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे एक आएगा अलाउ कंपोनेंट फाइल्स टू बी रीनेम्ड फ्रॉम फीचर मैनेजर ट्री, इसको आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, नहीं समझे। अलाउ फीचर कंपोनेंट फाइल्स टू बी रीनेम्ड फ्रॉम फीचर मैनेजर डिज़ाइन ट्री, ये ओके करने के बाद जो है आप यहाँ से ओके कर लीजिए, ठीक है। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप राइट क्लिक करोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा रीनेम पार्ट, पहले नहीं आ रहा था, नहीं समझे। रीनेम पार्ट करिएगा, नाम दीजिए, आगे ही कोई वही तारीख का नाम डाल दीजिए, एट 2100 आवर्स ऑन 23/05/23। आई बात समझ में। अब आएगा रीनेम डॉक्यूमेंट, टेम्पोरली रीनेम डॉक्यूमेंट, हमने कहा हाँ करो, लेकिन उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अच्छा अब रिबिल्ड करिए, रिबिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। और जब आप सेव करने जाओगे ना तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछेगा आपसे, ये रीनेम डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे है अपडेट वेयर यूज्ड रेफरेंसेस, कि क्या वहाँ पे यूज़ कर अपडेट करते हैं जहाँ पे इसका रेफरेंस यूज़ हुआ है। तो रेफरेंस मैंने बताया कहाँ यूज़ हुआ है, एक तो ड्राइंग में यूज़ हुआ है, और अगर इससे कब कोई असेंबली बनाओगे ना तो असेंबली में भी ये पार्ट रहेगा। अगर आपने नाम बदला तो असेंबली में पार्ट गायब हो जाएगा। तो ये अगर आप टिक कर दोगे ना, तो अगर ये 50 असेंबली में भी यही पार्ट खींचा होगा आपने, तो 50 की लिस्ट यहाँ पे आएगी, और आपको बस अगर ओके कर दोगे तो ये पार्ट 50 असेंबली में अपडेट हो जाएगा, नहीं समझे। अगर 50 ड्राइंग हैं या 50 पार्ट हैं, 50 असेंबलीज हैं जहाँ ये पार्ट यूज़ हुआ है, तो वो वहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा, उसका नाम अपडेट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर नॉर्मली अगर ऐसा नहीं करोगे तो वहाँ पे असेंबली खुलेगी तो पार्ट गायब हो जाएगा, कहेगा भाई पार्ट तो है नहीं, हम तो पार्ट 1 नाम के पार्ट ढूंढ रहे हैं, ऐसा कोई पार्ट ही नहीं है। तो आप अगर ये अपडेट कर दोगे तो वहाँ पे अब वहाँ पे उसका जो नाम है ना पार्ट 1 अपडेट हो जाएगा। अब हो जाएगा पार्ट 1 ऑन 2100 आवर्स एट दिस इतना दिन, जो कि नाम अब है इसका, नहीं समझे आप। एक बार रिबिल्ड करके फिर से सेव कर लीजिए आप, और यहाँ से कट कर दीजिए, आप ड्राइंग पे आ जाएंगे, है ना, कोई दिक्कत। लेकिन ये ड्राइंग में तो दूसरा नाम है सर। क्या ड्राइंग में 22 तारीख दिया है, वो गलती से हो गया, तो सही कर देते हैं, मुझे लगा 22 तारीख को।
पता नहीं काला काला क्यों हो गया। ये काला क्यों हो गया? ये क्लोज करते हैं हम, दोबारा से ओपन करते हैं, ठीक है। फाइल में जाके ये जो पार्ट है ना अभी, ये हम खोलते हैं दोबारा, ठीक है। ओके, 22 तारीख थी ना वो, ओपन पार्ट इन पोजीशन करी दोबारा, है ना। और यहाँ पे सिस्टम ऑप्शन में एक्टिवेट किया था तो हमेशा एक्टिव रहेगा। तो रीनेम पार्ट में जाइए और 23 तारीख की जगह 22 तारीख करके एंटर, फिर इसको टेम्परेरी रीनेम कर दीजिए। रिबिल्ड करना है, सेव करना है। जब सेव करने जा रहे हो तो अपडेट यूज वेयर यूज रेफरेंसेज आएगा, इसको ओके करना है, इसको ओके करना है, इसको बंद करना है ना। अब पार्ट तुमने सेव कर दिया, अब ड्राइंग को भी रिबिल्ड करना है, सेव करना है। ये याद बना लीजिए, रिबिल्ड सेव करते रहिए। लाइट जाएगी तभी आपको काम सेव रहेगा। और इसको कर दीजिए बंद, नहीं समझे। वापस लोकेशन पे ही देखिए अपडेट हो गया। मैं एक बार और बताऊंगा, उसके बाद फिर आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप पेन ड्राइव में डेटा मुझे दोबारा देंगे, नहीं समझे। पेन ड्राइव में मैं अभी डेटा डिलीट कर दूंगा, आप अपने सिस्टम में करना, सबका नाम चेंज करना, फिर मेरे को फाइल्स देना, नहीं समझे। मैं एक बार फिर से दिखाऊंगा आपको। पार्ट टू है, ये ड्राइंग है, ये इसका पार्ट है। तो पहले मैं ड्राइंग चेंज करूँगा, नहीं समझे, ठीक है। ड्राइंग चेंज करूँगा, या एक बार पार्ट चेंज करके देखेंगे, है ना। पार्ट चेंज करते हैं, जो हम यूज्ड वेयर अपडेट रेफरेंसेस कर देंगे ना, तो मेरे ख्याल से ड्राइंग को अपडेट हो जाना चाहिए, मेरे ख्याल से। ओपन करते हैं इसको, मैं भी नई चीज़ सीख लूँगा आपके साथ। ये कौन सी तारीख का फोल्डर था? 22 तारीख है ना। चलो, तो राइट क्लिक करके मैंने रीनेम किया, है ना। और पार्ट 2 आगे डाल दिया एट 2200 आवर्स, है ना। एट ऑन 22/05/23, ठीक है ना। टेम्परेरी रीनेम करना है, हाँ यस। रिबिल्ड करना है, हाँ यस, ठीक है। और सेव करना है, हाँ यस। तो अपडेट रेफरेंसेस यूज़ कर देना है। तो अपडेट रेफरेंसेस में ड्राइंग वाला आ गया, नहीं समझे, तो इसको अपडेट कर देगा, नहीं समझे। ड्राइंग का नाम नहीं बदलेगा, ड्राइंग के अंदर जो पार्ट है उसको अपडेट कर देगा, नहीं समझे, समझ गए ना। जो ड्राइंग के अंदर पार्ट है उसको ये अपडेट कर देगा। तो जब ड्राइंग खोलोगे ना तो वो पार्ट गायब नहीं होगा। ये ड्राइंग है, ये खोला मैंने, इसमें पार्ट गायब नहीं होगा, ओके। और जब मैं ये पार्ट खोलूंगा तो आप देखना कौन सा पार्ट खुलेगा। ओपन पार्ट में पोजीशन किया मैंने, तो कौन सा पार्ट ओपन हुआ? पार्ट 2 एट 2200 आवर्स ऑन 22/5/23, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे ड्राइंग को रीनेम करना है, तो मैं ड्राइंग को रीनेम यहाँ से नहीं कर पाऊंगा। राइट क्लिक करके ना, यहाँ से नहीं होगा, वो मुझे फाइल बंद करनी पड़ेगी यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं समझे, फिर बताऊँ? मैं सबको रीनेम करूँगा, बहुत बच के करना पड़ता है ये सब, मुझे पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है, नहीं समझे। आपने पार्ट का नाम बदल दिया, ड्राइंग खोल ली, पार्ट गायब। ये हमने 2.5 साल बाद सीखा था एक्चुअली। किसी ने हमें सिखाया था कि सर ऐसा हम कर सकते हैं, तो हमारे लिए एक जादू की चीज़ हो गई है। लेकिन मैं बहुत बचता था सब चीज़ों पर। मैं क्या करता था, पहले ड्राइंग खोली, ड्राइंग से पार्ट पे गया, पार्ट में वहाँ नेम चेंज किया, वापस आया, है ना। और उसके बाद जो है, और फिर मैं मतलब पहले मैं ड्राइंग का नाम बदला, फिर मैं ड्राइंग से पार्ट पे गया, पार्ट का नाम बदला, वापस रिपीट सेव किया, फिर अपडेट रेफरेंसेस मुझे नहीं मालूम था, मैं वापस आया, फिर मैंने ड्राइंग को रिपीट सेव किया, फिर मैं बाहर निकलता था। फिर भी जब मैं असेंबली खोलता मेरे पार्ट गया, क्योंकि वहाँ मैं कुछ कर नहीं पाता था। फिर मुझे किसी ने बताया कि अगर रेफरेंसेस यूज़ कर लोगे उससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने 50 असेंबली में वही पार्ट यूज़ किया है, तो 50 में आप 50 का रेफरेंस पूरे सॉफ्टवेयर से, पूरे सिस्टम से ढूंढ निकालेगा कि यह पार्ट इतनी 50 असेंबली में यूज़ हुआ है, 50 ड्राइंग में यूज़ हुआ है, तो क्या आप वहाँ पे अपडेट करना चाहेंगे? तो आप ओके कर दो तो हर जगह अपडेट, तो वो जादू है फिर। क्योंकि आपको यहाँ पे ये नहीं ढूंढना कि वो पार्ट आपने किस किस असेंबली में यूज़ किया। अभी तो आपको लग रहा है कि अरे कितनी असेंबली इंसान बनाता होगा, तो जब ऑफिस से काम आता है ना, 8 घंटे में इतना काम करते हो आप, पूरी 6 लोगों के साथ में की टीम करती है, इतना ज़्यादा काम हो जाता है ना। आपने लाइब्रेरी बना के रखी, एक छोटा सा पार्ट बना के रखा है, बट हर बंदे ने अपने एक नट बोल्ट बनाया है आपने, और हर बंदे ने अपनी असेंबली के अंदर जो है एक नट बोल्ट लगाया है आपका, और कई नट बोल्ट लगाए। भाई नट बोल्ट तो बहुत सारे लगते हैं, डाई वगैरह में तो कई सारे लगते हैं, नट बोल्ट तो बहुत सारे लगते हैं, और हर डाई में लगते हैं। तो अगर किसी ने नट बोल्ट का एक डिज़ाइन बनाया और हर मोल्ड में वो यूज़ हो रहा है, हर डाई में यूज़ हो रहा है, और किसी ने नाम बदल दिया, तो सारे मोल्ड से वो नट बोल्ट भगाया, नहीं समझे। तो ये इस चीज़ को अवॉइड करने का एक तरीका है। तरीका क्या है
आप जो है पार्ट खोलिए, पहले तो सिस्टम ऑप्शन में जाके जो है फीचर मैनेजर में अंदर अलाउ कंपोनेंट फाइल्स टू बी रीनेम फ्रॉम द फीचर मैनेजर डिजाइन, उसको एक्टिवेट कर दीजिए। जब आप एक्टिवेट करेंगे कि फीचर मैनेजर डिजाइन ट्री में जो है पार्ट 1 पे राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जो है जो भी पार्ट का नाम होगा वहाँ राइट क्लिक करेंगे तो रीनेम पार्ट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे रीनेम करिएगा, रिबिल्ड करिएगा, सेव रिबिल्ड जब रिबिल्ड करेंगे फिर सेव करेंगे, नहीं जब आप रीनेम खत्म कर चुके होंगे ना, जब रीनेम कर दिया होगा आपने तो एक आएगा टेम्पररी रीनेम डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा, उसको आप ओके करेंगे, फिर रिबिल्ड करेंगे, फिर आप सेव करेंगे। जब सेव करेंगे तो अलाउ कंपोनेंट फाइल्स टू बी उसका रेफरेंस यूज आएगा, उसको ओके करना है। फिर सेव हो गया वो, उसको कट करना है। आप ड्राइंग पे आ जाइए, ड्राइंग को आराम से रिबिल्ड सेव करके बंद करिए, ड्राइंग से बाहर निकलिए तो ड्राइंग का नाम बदल दीजिए। नहीं समझे, ये तरीका है, ठीक है। और ड्राइंग का नाम बदलना जरूरी नहीं है, ये तो यहाँ तक मैं बेसिकली ये सिखा रहा था ना कि आपको पार्ट का नाम कैसे संभाल के बदला जाए, ताकि असेंबली में जहाँ यूज़ है रेफरेंस वहाँ ये दिक्कत ना हो, जहाँ ड्राइंग में रेफरेंस यूज़ हुआ वहाँ दिक्कत ना हो। अब आप क्या करिए कि जितनी ऐसी गलतियाँ आपने की हैं उसको सही कर लीजिए, कोशिश करिए कि पार्ट का नाम यूनिक दीजिए। अगर मैं आपको दिखाऊँ, अगर यहाँ पे आपने गाय 20 नंबर का ये पार्ट 2 खोला है ना, नहीं समझे, ये पार्ट 2 मैं अभी खोल दूँ और अगर 19 तारीख का मैं पार्ट 2 खोल दूँ अगल बगल, इसकी मैं ड्राइंग खोलूँ उसका पार्ट खोलूँ, सब मिसमैच हो जाएगा। सॉफ्टवेयर को इतना मालूम कि भाई पार्ट ना हो, बस अगल बगल खुला तो इधर का उधर, उधर का इधर कर देगा सॉफ्टवेयर। ऐसा कई बार होता है। इससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि ऐसे पार्ट एक पहली बात पार्ट का नेम बहुत कॉमन नहीं देना चाहिए, यूनिक नाम देना चाहिए, है ना। लेंथ वगैरह डाल दो, उसमें कुछ ऐसा डाल दो, तो पार्ट नाम देना भी खतरा है। दूसरा, सेम अगर सेम नंबर के नाम के पार्ट देने भी हैं तो आप ऐसे बहुत दूर दूर फोल्डर में रखो। जैसे आज के दिन आप कुछ काम करने बैठे तो आज तो आपको वो नाम दोबारा रिपीट नहीं करना, बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। हाँ, 3, 4, 6 महीने में वो नाम तो रिपीट होगा ही होगा। भाई नट वॉशर आपने कोई साइज बनाया तो आपको मालूम ही नहीं है, कहीं 3-4 महीने पहले बनाया था आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो फोल्डर बहुत अलग अलग है। अलग अलग फोल्डर में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने इस फोल्डर में पार्ट 1 खोला, पार्ट 2 खोला, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वो दोनों अलग अलग फोल्डर अगल बगल ओपन हो गए कि पार्ट 1 आपने इधर से ओपन किया इस फोल्डर से और जस्ट उसके बाद पार्ट 1 दूसरे फोल्डर से ओपन कर दिया, फिर दिक्कत है भाई, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। इसलिए पार्ट का नेम्स यूनिक होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि मतलब जो है पार्ट नेम क्या उसका जो 24 आवर फॉर्मेट में उसका टाइम डाल देता हूँ और उसका दिन डाल देता हूँ, तो वो पार्ट कभी रिपीट नहीं करता, ठीक है। और पार्ट नेम देते समय आप स्पेशल कैरेक्टर का अवॉइड यूज़ करिए, जैसे डैश वगैरह मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए। नाम ले लेता है बट अवॉइड करना चाहिए। डबल कोट्स, स्पेशल कैरेक्टर नहीं देना, साफ सुथरा नाम दीजिए, है ना, बस ये सारी चीज़ें। बहुत धन्यवाद।